बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना वो नए कबूतरबाजों के लिए बड़ी एक अहम वीडियो है। ये वीडियो है कि जो बाजियों के सीजन में कबूतर फिरतों में तीन तीन चार चार कबूतर नहीं आते, पांच पांच कबूतर नहीं आते, और बाजी वाले दिन जो है वो दो दो तीन तीन कबूतर घट जाते हैं। तो उसकी क्या वजह है, उस बारे में वीडियो है। लेकिन इससे पहले मैं अपने सब भाइयों को कहूंगा कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको बड़े बड़े काम की चीज़ें आपको इसमें से मिलेंगी। इसमें मैंने नुस्खा जात भी हैं कबूतरों को उड़ाने के, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ लोगों के आजमाए हुए, और बीमारियों के इलाज वगैरह, और बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। अच्छा दोस्तों जी, जो कबूतर वापस नहीं आते, इसकी बड़ी वजूहत है। लोग समझते हैं कि शायद कबूतर पटाई आए और उसको कबूतर को उड़ाना शुरू किया, उड़ाने के बाद जो है बाजी से एक दिन पहले नुस्खा दिया और कबूतर को उड़ा दिया तो सारे मसले हल हो गए। जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें मसले मसाइल हैं। कबूतरबाजी देखने में आसान लगती है लेकिन कबूतरबाजी आसान है नहीं। देखिए, इसमें कबूतर को जो सबसे ज्यादा जो कबूतर वापस नहीं आता वो ज्यादातर अमूमन कबूतर जो होता है ना वो सूजा हुआ होता है। ठीक है, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। उस हमेशा कबूतर लोग पकड़ के देखते हैं तो जिसामत के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कबूतर जो है वो उड़ने वाला जो कबूतर जो सही प्रवास करके आता है वो उसका जिस्म भरा हुआ और जो है ना वो बहुत मजबूत बना हुआ, जिस तरह बॉडी बिल्डर होता है उस तरह का जिस्म बना होगा। उसके जो है ना मसल बिल्कुल टाइट हुए होंगे, और उसकी जो दुम है वो जिस्म से लेकर दुम तक वो एक तना हुआ कबूतर जो होता है ना वो होता है, जिसकी वजह से उसमें हर तरह का नुस्खा भी काम कर जाता है और वो कबूतर प्रवास करके अंधेरी और बैरियों से लड़ के भी वापस आ जाता है। जबकि कबूतर जो है ना वो दूसरे मामलात में, मसलन कबूतर सूजा हो और कबूतर सूख जाना, कहते हैं कबूतर खुश्क हो गया, उस मामलात में कबूतर की जो होती है ना सूरत हाल बिल्कुल अलग किस्म की होती है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा ये कहते हुए कि कबूतर पकड़ के बता देते हैं कबूतर ये आज कितना उड़ के आएगा, क्या ये कबूतर आज वापस नहीं आएगा। ये सारी चीजें जो है उनको पता होती हैं और वो अक्सर 100% वो बात बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और दूसरे नंबर पे आपने वो भी चीजें देखी होंगी कि लोगों के जो बड़े प्रवासी कबूतर होते हैं वो बड़े मैले कुचाले किस्म के हुए होते हैं। एक तो उसकी वजह ये होती है कि उनको खुराक दी जाती है तो उसमें वो कबूतर थोड़ा सा मैला कुचाला हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मामला ये होते हैं कि वो लोग बड़े समझदार होते हैं। वो कबूतर को शाम रात के वक्त और बाजी से उड़ाने से एक सुबह सुबह जो बाजी से उड़ाने से पहले वो कबूतर को हाथों से पकड़ के चेक करते हैं कि आया कबूतर कितना मजबूत है। उस हिसाब से फिर उसको जो है ना वो उड़ाते हैं, और अगर वो जरा भी उसको सूजापन हो या कबूतर सूखा हो तो उस कबूतर को नहीं उड़ाते, या उससे पहले दिन अगर रात को ये मामलात होते हैं तो वो उसी को उसी वक्त ठीक कर लेते हैं। इसलिए मेरा मशवरा यही है आपको कि आप जैसे कबूतर उड़ाने लगे, शाम के वक्त जब कबूतर है ना, कबूतर को आप लाजमी हाथ में पकड़ के चेक करें कि आया उसका जिस्म और मसल बिल्कुल बने हुए हैं। क्योंकि इसमें ये होता है कि कबूतर जो सूजा होता है वो कबूतर ऊपर से आता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना तकलीफ दे मरहला होता है कबूतर के लिए। ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी नया नया एक्सरसाइज करता है और क्या उसका अगले दिन जो है ना उसको खलियां पड़ जाती है, उससे कोई काम नहीं होता, उससे वजन भी नहीं उठाया जाता, पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। इसी तरह कबूतर के सोजेपन में ये मामलात होते हैं। उसको समझने का ये तरीकाकार है कि आप कबूतर को पकड़ें। कबूतर को पकड़ेंगे, आपका उसका जिस्म भरा हुआ तो महसूस होगा, लेकिन साथ में उसको आपको ये महसूस होगा कि उसके जो एक्सट्रीम लेवल होता है उसकी गिल्टियां बन जाती हैं पानी की, सीने के इर्द गिर्द बन जाती हैं, और जो बगल के नीचे जो पसलियां हैं वहां पे आप देखिए मोटी मोटी थोड़ी सी ट्यूबें जो है ना वो पानी की इस तरह महसूस होगी जिस तरह ट्यूबें बनी हुई हैं। तो वो जो है ना कबूतर आप समझ जाएं कि वो कबूतर सूजा हुआ है। तो उसका जो इलाज है ना, उसका इलाज ये है कि सुंड उसका बेहतरीन इलाज है। लोग करते क्या है कि गर्म पानी दे देते हैं, कोई 5-6 बजे जाके उसको गर्म पानी देते हैं। गर्म पानी देने के बाद रात के वक्त जो है ना उसको कबूतर को जब बंद करने लगते हैं तो वो पहले उसको कबूतर को हल्का हल्का गर्म करते हैं। मतलब कपड़ा ले लेना, कपड़ा लेके उसको हल्का सा गर्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसको उसके जो है ना मसल्स पे, मतलब कुंधे के ऊपर और उसके सीने पे और उसकी जो साइडों में पसलियां हैं उस जगह पे वो गरम गरम मसाज करते हैं उसकी। और उसके बाद उस क्या करते हैं कि चावल लेने हैं, चावल उबाल लेने हैं, और उसकी एक ना चने के बराबर जो होती है ना वो मोटी गोली, जितने समझ लें कि आपने चावल ले लेने हैं कि जिसकी एक मोटी गोली बन जाए, उसको दबा के उसके अंदर थोड़ी सी सूंड जो है ना वो उसके अंदर डाल के उस गोली को बंद कर लें और 3 सीसी पानी के साथ उसको दे दें, और कबूतर को ऐसी जगह पे बंद कर दें कि जहां पे हवा ना जाए।
तो उसको अगर आप खुडे के अंदर कर रहे हैं जहां उसकी अपनी जगह है, वहां पे आपने क्या करना है कि अगर रोशनदान है तो उसको बिल्कुल कवर कर देना है, और जो दरवाजा है उधर कपड़ा लगा देना है ताकि हवा बिल्कुल भी अंदर ना जाए। ये जो कबूतर सुबह लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि कबूतर हमारे बंद नहीं होते, उसकी वजह यही होती है कि वो हवादार का होता है, तो वो कबूतर ठंडा हो चुका होता है। तो ठंडा कबूतर जो होता है ना वो बुलंदी नहीं पकड़ता। ये तरीका आप करेंगे इंशाल्लाह आपका सुबह कबूतर एकदम बुलंदी को पकड़ेगा, क्योंकि रात को वो गर्म रहेगा, सुबह जैसी है उसको ठंडी हवा लगेगी, वो कबूतर फटाफट जो है ना आसमान में खुपता जाएगा। अच्छा, ये जो सूजा कबूतर होता है ना, जब ये आसमान में जाता है ना तो इससे वापसी होती ही नहीं है, इससे पर ही नहीं चलता, ये बैरियों के काबू आ जाता है और वापस जब आने लगता है तो ये आ ही नहीं पाता। इसके 100% चांसेस होते हैं जिस कबूतर के पानी भरा होगा, जिसम सूजा होगा, वो कबूतर वापस आने के चांस उसके बिल्कुल समझ लें कि आप सिफर है, और उमूमन वही कबूतर जो है ना वो वापस नहीं आते। और दूसरे नंबर पे जो है कबूतर खुश्क हुआ हुआ, कबूतर खुश्क हुआ हुआ उसकी वजूहत ये होती है कि कबूतर जो है ना वो उसको वाइटामिन पूरे नहीं होते, उसकी खुराक में कमी होती है। तो लोग अक्सर जो है ना वो पूछते हैं कि हमारा कबूतर उड़ नहीं रहा, तो वो अमूमन ज्यादातर वो उन कबूतरों पे चलता है कि जो चर्बी होती है, तंबल कबूतर होते हैं, तो उनको हम गर्म पानी का मशवरा दे देते हैं। लेकिन अक्सर में कुछ लोगों के कबूतरों के मामला तो कुछ और होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उन्होंने कभी चेक नहीं किया होता। तो वो कबूतर जो है ना वो जो कबूतर खुश्क हुआ था उसको भी देता है, वो पहले से भी भट्टा बैठ जाता है उसका, तो वो कबूतर परवाज नहीं दे पाता। ये कबूतर ऐसा कबूतर होता है कि ये तकरीबन 11 साढ़े 11 से नीचे नीचे और 8 से ऊपर ऊपर ये इस दरमियान में आगे कबूतर निकल के बैठ जाता है। इस कबूतर को चेक करना हो कि किस तरह हमें पता चले कि ये कबूतर जो है वो हमारा खुश्क हो गया है, तो उसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि उसका जो सीने का गोश्त होता है ना वो एक किस्म का बैलेंस में नहीं होता, वो ऐसे होता है जिस तरह कहीं जैसे खड्डे पड़े हुए हैं या पिचका हुआ है, और खासकर जो बगल के नीचे जो पसलियां होती हैं वो बिल्कुल खुश्क होंगी। तो इससे अंदाजा हो जाता है कि ये कबूतर जो है ना, और उसके कुंदे मारने भी अच्छे नहीं होते, वो इस तरह आगे की तरफ झुक के कबूतर पर मार रहा होता, पूरे खुल के जो है ना वो कुंदे नहीं चला रहा होता, जिसकी वजह से पता लग जाता है। ऐसे कबूतर को ज्यादातर भोरे देने चाहिए, भोरे में आप मक्खन की मिकदार थोड़ी ज्यादा कर दें, और उस कबूतर को पानी में मल्टीविटामिन पिलाएं, और जो है ना जो भी नुस्खा लगाएं आप, अगर आपने नुस्खा लगाना है उसको, तो चाहे मेडिसिन हो तो चाहे देसी हो, उसको आपने दूध के साथ जो है ना 5 सीसी 6 सीसी उस दूध के साथ उसको नुस्खा देना है, तो इंशाल्लाह वो कबूतर जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्सर ये कबूतर जाया भी हो जाते हैं इसी वजह से कि ये काफी कबूतर क्योंकि बाजी वाला दिन होता है, बाजी में तमाम जो है ना अच्छे से टॉप क्लास बंदा कबूतर उड़ाता है, तो वो उसमें ऐसा फंस जाता है कि फिर बाद में उसको समझ आती है कि कबूतर में कोई ताकत तो है कोई नहीं, तो वो जाया हो जाता है और चौड़ा होकर कहीं दूर जाके गिर जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो सूरत हाल होती है जिस्म की, वो ये होती है कि कबूतर देखने में बना हुआ महसूस होता है, गोश वोश बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें टाइटनेस नहीं होती, हल्का जरा जो है ना उसमें कमी होती है। आप उस कबूतर को पकड़ेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा मामूली सा उसको नरम महसूस होगा। ऐसे कबूतर वापस आ जाते हैं, लेकिन जो है ना इनकी टाइमिंग ज्यादातर होती है कि 1 बजे 12:30 से लेके स्टार्ट होता है और तकरीबन 3 बजे से पहले पहले ये दरमियान में इसमें बैठ जाते हैं। तो उसका मसला ये है कि वो कबूतरों को, वो ऐसे कबूतरों को जो है ना उनको ट्रेनिंग पूरी नहीं मिली होती। अक्सर लोग जो होते हैं भाई वो क्या करते हैं कि कबूतर एक दफा 1-2 बजे बैठ जाए तो अगले दिन डक दे देते हैं। अच्छा कबूतरबाज कभी भी इतने टाइम वाले को डक नहीं देता, वो कबूतर लगातार उड़ाता है जब तक कि वो 5-6 बजे तक ना बैठना शुरू हो जाए, और लगातार वो 5-6 बजे बैठा हो और आपको संभालना आता हो, तो अगले दिन आप उड़ाएंगे तो कबूतर जो है ना वो जाया होने के चांस नहीं होगा। उसकी एक टाइमिंग बन जाती है और वो पक्का कबूतर होता है। आपने देखा होगा कई उस्ताद जो है वो कबूतर उड़ाते हैं और चुप आराम से बैठ जाते हैं, उन्हें पता होता है किस टाइम पे कबूतर निकलना है। जो बंदा डकदार में उड़ाता है उसको कभी अंदाजा ही नहीं हो सकता, उसका कबूतर कभी कम उड़ता जाता है कभी ज्यादा उड़ जाता है। तो इसलिए जो है ना वो उसमें आप जो है ना उसका आप टाइमिंग उसको कभी गौर से नहीं कर सकते, इसलिए कबूतर को हमेशा लगातार उड़ाना चाहिए, तो फिर ही वो रिजल्ट देता है और अंधेरी तूफानों में भी लड़ पड़ता है। चौथा जो होता है ना कबूतर, वो होता है जिस्म बिल्कुल खिंचा हुआ, बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह बना हुआ कबूतर। वो कबूतर जो है ना वो बहुत शानदार कबूतर होता है, उसकी फिरते प्रॉपर होती हैं, उसका जिस्म आप चेक करें लोहे की तरह जिस्म होगा, दुम तक वो खिंचा हुआ मजबूत खिंचा हुआ कबूतर होगा। तो वो जो है ना वो कबूतर हर तरह का नुस्खा, हर तरह के अंधेरी बैरियों से भी बच के निकल के बैठता है। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप जब कबूतर हो ना, आप कबूतर रात के वक्त पकड़ के चेक किया करें उड़ाने से, अगले दिन उड़ाने से पहले।
आप रात को चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सा नुस्खा किस लिए इस्तेमाल होगा। अगर तो वो मसलन वो बिल्कुल बना हुआ कबूतर है तो आप जो मर्जी उसको नुस्खा दे सकते हैं, और अगर वो सूजा हुआ है और अगर वो खुश्क है तो फिर उस पे नुस्खे जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल होते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ पे भाई जो है ना उनको पता नहीं होता, तो वो हर एक ही नुस्खा, अगर एक सीजन में कोई कबूतर उनका उड़ गया तो वो हर सीजन में वही नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको रिजल्ट सही नहीं मिल पाते। फिर क्या होता है कि उस्ताद भी बुरे हो जाते हैं और क्या नुस्खे भी बुरे हो जाते हैं, तो इधर उधर दर बदर फिरते हैं। बात यह है कि जो कबूतर आपको बना हो, आप उसको कुछ भी खिला दे, खाली मुनक्का दे के भी उड़ा देंगे ना, तो वो कबूतर जो है ना वो परवाज कर जाएगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह आप कबूतर को चेक करें, आपका कबूतर के जाया होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कबूतर जाया हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कबूतर जाया नहीं होता, कबूतर हर तरह का जाया था। ऊपर जाके पता नहीं क्या मामलात है आसमान में, जब कबूतर उड़ रहा होता है तो उस वक्त मतलब जब बाजियों के सीजन आते हैं और फिर तो में अक्सर कबूतर जाया होने की वजूहत जो होती है वो ये होती है कि लाखों कबूतर तो उड़ रहा होता है आसमानों में, और यही बैरी और लगड़ का और चीलों का सीजन होता है उनको ये शिकार का। तो जो उसके काबू में आ जाता है वो कबूतर वापस नहीं आता, या अमूमन जो कबूतर सूजा होगा या सूखा होगा वो कबूतर जो है ना वो वापस नहीं आएगा। बाकी सारे कबूतर जिनको ट्रेनिंग दी होती है, लगातार ट्रेनिंग दी होती है, तो वो कबूतर ना वापस आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।